नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस चैनल। आज हम बात करने वाले खरीफ में लगाए जाने वाले ऐसे प्रमुख धान का वैरायटी, इसके संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पहले से अपलोड है, जो कि हमारे दोस्त हमारे मित्र मनोज शाह जी बता चुके हैं। लेकिन हम उसी वैरायटी का कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो जो चीज़ छूट गया है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा लंबा करके ही बना रहे हैं। इसमें एक एक वैरायटी पर हमसे आपसे चर्चा करेंगे। तो मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो वीडियो आपका अपलोड हुआ है उसमें तो शॉर्ट में जानकारी है, किसान अचानक से देख के वीडियो को डिसीजन ले सकता है, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे। जी बताइए। देखिए, पहले नंबर पे जो वैरायटी है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका यूएस एग्री सीड यूएस 312। जी ये जो वैरायटी है, ये धान का हम खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं या बेचने के लिए? देखिए, ये धान जो है आपका मध्यम जमीन के लिए है। 120 से 25 दिन की वैरायटी है। आप इसको खाना प्लस बेचना दोनों में आप उपयोग कर सकते हैं। इसका तो दाना थोड़ा सा मतलब मध्यम और थोड़ा सा मतलब पतला ही कहेंगे इसको, मीडियम। ये खाने के लिए इसका चावल स्वादिष्ट रहता है और ज्यादातर किसान जो भी इसको लगाते हैं खाने के पर्पस में लगाते हैं। जैसे कि मैं फील्ड में कई लोगों ने सुना भी है, तो खाने के लिए अगर लगाते हैं तो ये 312 को ही लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये 312 को ज्यादातर खाने के लिए लगाते हैं। तो ये धान जब हम लगाएंगे तो इसमें कई प्रकार का धान में जो रोग लगता है, जैसे खासकर आपका झुलसा रोग जो होता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक? साथ ही साथ एक कीट होता है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर, बीपीएच होता है, बीपीएच, जो भूरा माहू, वो भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस धान में उसका क्या रिजल्ट है? देखिए, बीपीएच के बारे में तो हम नहीं बता सकते। बीपीएच क्या है, देखिए वो आप भी समझते हैं, मौसमी जो मतलब जब धान का बालिया जब निकलती है, निकलने की अवस्था होती है, वो अचानक कैसे तैसे तो आ ही जाता है अपने खेत पे। लगभग चाहे मतलब कोई वैरायटी मतलब अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो वैरायटी मतलब आप इसमें कहेंगे बीपीएच के प्रति, ये तो सहनशील कंपनी तो लिख के देती नहीं है, रेकमेंड भी नहीं है कि बीपीएच के प्रति सहनशील धान है, ऐसा नहीं है। 312 जो धान है, इस पे हम लोग जैसे बेचते हैं, तो ये धान मैं कई किसानों के खेत पे देखा हूँ। इस पे आपका जैसे आप ब्लास्ट की बात करेंगे, ब्लास्ट उतना ज्यादा इस पे लगता नहीं है। और इस पे एक और जैसे बीमारी, जैसे बाल सूखने की बीमारी होता है, जैसे नेक ब्लास्ट हो गया या नेक राड हो गया, वो सब भी समस्या इसमें उतना ज्यादा आता नहीं है। लेकिन ज्यादातर किसान इसको खाने के पर्पस में यूज करते हैं, खाने और उत्पादन की दृष्टि से। खाना उत्पादन मतलब और अगर कोई किसान इसका खेती कर रहा है तो उसको प्रिकॉशन तो करेगा ही, करेगा कि रोग ना लगे, कीट ना लगे, समय समय पर इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे करेगा। जी जी जी, उसकी दृष्टि से वैरायटी तो ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसको खाने के लिए ही लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं। कुछ किसानों का ये जिज्ञासा रहता है, होता क्या है कि हमारा देश तो मान लीजिए इतना बड़ा देश है, हर जगह जिला है, राज्य है, छोटा छोटा गांव है जी, सब जगह का प्राइस डिफरेंस तो अलग अलग रहता है। हाँ, तो आप अपने स्तर से इस टाइप के प्राइस बताइए कि ना ज्यादा हो ना कम हो, एक एवरेज प्राइस इसका कितना पड़ता है? देखिए नवीन सर, आज क्या है कि आज आपका 2024 का डेट में, आज अब जून महीने पे आज आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, तो ये आज की डेट में 2024 में इसका जो प्राइस है मार्केट पे, ये तकरीबन देखा जाए तो ये यूएस 312 और एक आता है यूएस 312 गोल्ड। तो यूएस 312 गोल्ड जो आता है और 2 किलो 700 ग्राम पैकिंग पे आता है, और यूएस 312 ये जो पहले का जो प्लेन जो है यूएस 312, ये आपका 3 किलो पैकिंग पे है। तो कंपनी यूएस 312 प्लस यूएस 312 गोल्ड दो बेचती है, तो 2 किलो 700 और 3 किलो। तो ये 3 किलो वाली पैकिंग है, जो पहले पुराना मॉडल है यूएस 312 वही है। और जो 312 गोल्ड है, फिलहाल इस पे वो वैरायटी नहीं है, तो सेम लगभग वो भी इतना ही दिन का वो भी वैरायटी, सेम वैरायटी। तो वो कंपनी 2 किलो 700 ग्राम जो है 50 डिसमिल यानी आधा एकड़ के लिए कंपनी बनाई है, रेकमेंड की है। और ये 3 किलो है, आधा एकड़ चला जाता है, उससे थोड़ा सा हो सकता है 5 डिसमिल ज्यादा चला जाए, ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो धान है आपका, ये धान आपका प्राइस की हम बात करेंगे तो मार्केट में इसका इन साल की बात है, जैसे हर साल की भांति इन साल हर कंपनी पे रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है काफी, मतलब देखा जाए 40 से 50 रुपया, 30 रुपया, 60 रुपये तक किलो पे इंक्रीज हुआ है इन साल। लास्ट ईयर से 2023 से 2024 में धान का रेट 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो पे बढ़ोतरी हुआ है। तो ये धान 3 साल का जो रेट है तकरीबन हमारे काउंटर से बिक रहा है, ये 350 रुपये किलो, यानी कि 1050 रुपये इसका बिक रहा है हमारे यहाँ से। तो अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग क्षेत्र पे ट्रेवलिंग चार्ज के हिसाब से इसका रेट मतलब हम बोलेंगे 1000 से 1200 रुपये। हाँ हाँ, 1050 यहाँ पे बिक रहा है। आप यही धान देखिए क्या होता है, हैदराबाद में पैकिंग होता है, अब हैदराबाद तेलंगाना, अब वहां से पैकिंग हो रहा है, ट्रक वहां से आती है रायपुर से पहुंचती है हमारे सरगुजा बलरामपुर में, सीधी बात है। तो यहाँ तक उसका जो चार्जेस है उसी को कंपनी जोड़ जाके यहाँ पे हम लोग बेचते हैं 350 रुपए किलो। अगर आप बात करेंगे कि हैदराबाद से कलकत्ता जाना है, हैदराबाद से कश्मीर लेके जाना है इस प्रोडक्ट को, तो ट्रेवलिंग चार्ज बढ़ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक है कि उसका रेट भी वहाँ बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे क्षेत्र मतलब अपना फैक्ट्री से दूर पड़ेगा, उसी हिसाब से इसका रेट भी बढ़ेगा।
अच्छा ये बताइए, अब ये धान लगभग मार्केट में कितना कैसे चल रहा है, मतलब किसान कब से ये लगा लगभग रहा है? लगभग मैं अपना दुकान जब से खुला हूँ मैं देख रहा हूँ, तकरीबन मेरा 15 साल का अपना दुकान मेरा है, मतलब एक्सपीरियंस जो है। और मैं देख रहा हूँ इस धान को, मैं तकरीबन 7-8 साल से मैं इस धान को बेच रहा हूँ और लगातार बिक रहा है, 7-8 साल से लगभग बिक रहा है और अच्छा है, कभी कोई मतलब इसमें मतलब किसानों का ये डिमांड है इस धान हाँ का। बिल्कुल बिल्कुल डिमांड है, अच्छा धान है। उत्पादन का बात अगर हम करते हैं हाँ। तो 1 एकड़ में आपका 2 पैकेट धान लगेगा, 6 हाँ किलो 6 किलो। उत्पादन कहाँ तक आप रिकॉर्ड सुने कि कितना तक उत्पादन हुआ है? 32 कुंटल तक मैं अपने कानों से सुना हूँ कि 32 कुंटल तक इसको किसान मैंने आप ही लिए के हुए। किसान है जो हाँ, आप ही के कस्टमर हाँ हैं। हाँ अगल बगल हमारे अगल बगल किसान 32 कुंटल तक इसको लिए हुए हैं। चलिए ये वैरायटी का बात हम कर लिए। इसके हाँ। बाद एक वैरायटी और है जो कि मैं खुद सुना, बहुत ये भी पॉपुलर वैरायटी है आपका कावेरी 468। हाँ कावेरी 468। तो कावेरी 468 का ऐसा क्या खासियत है, ये खाने के लिए कि बेचने के लिए? ये धान देखिए क्या है कि मध्यम वर्ग की किसान जो होता है ना, ये मध्यम वर्ग की किसान, जैसे जो आदमी यूएस 312 एक बार लगाया है, उसका जो चावल जो खाया है वो इसको खाने में उतना ज्यादा उसको स्वादिष्ट नहीं लगे, लेकिन यह है कि बेचने के प्रति इससे फिर ये ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसका दाना थोड़ा मोटा है और लंबा है, वजन भी होगा। वजनदार दाना है कावेरी। मतलब बुरा में अगर हम भरेंगे हाँ ये जल्दी भर जाएगा। जल्दी भर जाएगा। जैसे देखा जाए, मान लीजिए 40 किलो का जो जूट वाली कट्टी वाली बोरी आती है जो मंडी में, गवर्नमेंट जिससे धान खरीदती है ना, अगर आप मान लीजिए कि उसका धान एक उदाहरण के तौर पे अगर बरोबर आ रहा है, ऊपर लेवल पे बरोबर आ रहा है, तो कम से कम देखा जाए तो 4 से 5 इंच नीचे में ही रहेगा, लेकिन 40 किलो आ जाएगा। अच्छा, ये वजनदार धान, इसलिए खास बात है। तो और जैसे मान लीजिए रोग और कीट के प्रति सेम है इसमें? हाँ सेम रोग के प्रति कोई स्पेशल कुछ इसमें नहीं है? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं है। बस कावेरी उत्पादन का अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन का इसके टक्कर में उत्पादन है कि ज्यादा है? ज्यादा है इसका उत्पादन, इससे ज्यादा हाँ है। उससे ज्यादा, लेकिन कहाँ खाने पे के पर्पस, हाँ इसका उत्पादन लगभग 32 से 34 कुंटल तक। देखें हाँ बिल्कुल। मैंने आप ही के कस्टमर। हाँ हमारी कस्टमर अगल बगल 1-2 तो प्राइस क्या रेंज में जाएगा लगभग है? ये भी लगभग देखा जाए वही लगभग 1100 रुपये लगभग इन साल का ये लगभग जा रहा है। मतलब 1100-1200 के बीच में? हाँ उसी के बीच में ये इन साल चल रहा है इसका रेट। चलिए ठीक है। इसके अब बाद आने वाला समय में क्या रेट होगा वो तो अगले साल ही निर्भर होगा। इसके बाद एक वैरायटी और देख रहा हूँ, मेरे लिए तो ये नया वैरायटी है। हाँ हालांकि यशोदा सीड्स के बारे में यशोदा सुना हूँ, सीड्स, लेकिन हाँ। इस धान का नंबर जो आपका 1786 है, 1786 ये भी मोटा दाना, सेम कावेरी जैसा इसका भी दाना है, कावेरी तो 400। इसका प्रोडक्शन कब से हो रहा है लगभग? ये भी देखिए, ये कंपनी की क्या है, यशोदा सीड्स। सबसे पहले इसका आता था और पुरानी वैरायटी आता था, एक चाइना राइस के नाम से आता था यशोदा सीड्स का। अच्छा उसका दाना और इसका दाना में थोड़ा सा फर्क है। ये कंपनी की एक प्रकार से कहेंगे तो थोड़ा सा नया ही वैरायटी है। ये तकरीबन देखा जाए तो 2 साल 3 साल से चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा वैरायटी है। रिजल्ट आपको पता है इसका? हाँ रिजल्ट हमको पता है, हम लास्ट ईयर भी इसका हम देखे रिजल्ट कैसा होता है, क्या है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा मध्यम मोटा दाना है इसका और बेचने के प्रति बहुत बढ़िया दाना है ये। तो कितना तक उत्पादन इसका गया है? ये भी लगभग वही 32 से 34 कुंटल तक ये भी किसान के खेत पे आ जाता है उत्पादन। किसान जैसा है वैसा उसका उत्पादन। कोई किसान को तो मान लीजिए 25 कुंटल 27 कुंटल भी आता है धान, लेकिन जैसा किसान वैसा उसका उत्पादन। प्राइस में क्या जाएगा इसका? प्राइस भी लगभग वही कावेरी सेगमेंट का ये भी प्राइस है, 1150 1000 1100 रुपए के बीच में इसका रेट है। तीनों वैरायटी हम देखते हैं लगभग इसी लगभग इसी प्राइस में। बस। तो इसका भी हो गया है। इसके बाद आता है आपका पान। ये इस साल, मैं पिछले साल तक तो नाम तो सुना था, लेकिन इस साल मैं सुन रहा हूँ इसका डिमांड काफी ज्यादा आ रहा है। हाँ ज्यादा आ रहा है। खासकर ये है कि हमारे यहाँ धान का रेट अचानक से बढ़ गया। जब सरकार बदला, सरकार का यहाँ पर आपका वो मैनिफेस्टो में था कि हम 31 रुपए करके धान खरीदेंगे। जी जी जी। तो धान तो खरीदे, और हुआ क्या, बीच में ही क्या हुआ, केंद्र सरकार का फिर एमएसपी बढ़ गया, तो अभी लगभग 3250 करके धान हो जाएगा। जी जी जी। तो लोग ये चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा धान मंडी में बेचे, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा वजन भी ज्यादा हो और उत्पादन भी ज्यादा हो। ज्यादा। हाँ तो उस दृष्टि से मैं सुन रहा हूँ कि किसानों का बहुत ज्यादा डिमांड है पान धान का। तो इसमें ऐसा खासियत क्या है किसान देखिए, को? पान धान का खासियत क्या है, ये पान धान जो है कलकत्ता की कंपनी है, ठीक। अच्छा। सबसे बड़ा बात ये है पान धान। पान धान होता क्या है, किसान का लगभग देखा जाए जैसे दशहरा जो होता है, दशहरा के आसपास ये धान पक जाता है, इसमें मतलब पीलापन चढ़ जाता है। अच्छा। दशहरा आसपास। और इस पे जो भी बाली आती है सॉलिड इस पे दाना आती है। इसमें खखरा बदरा बहुत कम, मतलब एक बाली पे मतलब गिरोगे जितना आपका दाना निकलेगा पूरा Solid, होगा, पूरा solid। उसका हार्वेस्टिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मोटा दाना में है, मतलब शॉर्ट मोटा जिसको बोला जाए, मतलब छोटा और मोटा इसका दाना आता है। इसमें खखरी की संख्या की बात करेंगे तो बहुत कम, मतलब एक बाली पे अगर आप खखरी गिनोगे तो 5 से 10 खखरी आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, मतलब उतना भी नहीं आता है, मतलब बहुत कम मात्रा में इसमें खखरी आता है। और बाली की लंबाई भी अच्छा है। और इसमें क्या है कि खाने के लिए तो धान नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए उतना स्वादिष्ट नहीं है, बेचने के लिए ठीक है, मोटा दाना है इसका। और इसका उत्पादन की भी बात करेंगे, पान धान अच्छा धान है, इसको अपन खराब नहीं बोलेंगे, बढ़िया है। लेकिन अन्य धान की अपेक्षा में थोड़ा से कम दिन की वैरायटी 115 से 20 दिन की है। और बाद बाकी जो धान है ये अक्टूबर आपका- तक ये फिनिश हो जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल तब बिल्कुल। तो मान लीजिए हमारे यहाँ का जो किसान है, खासकर जो
आपका ग्रीष्मकालीन मक्का लगाते हैं, हाँ उसके लिए बहुत उनके लिए तो सूटेबल बहुत जबरदस्त धान है। जबरदस्त धान है। क्योंकि धान काटे जितना आगे आप मक्का लगाएंगे, अक्टूबर तक अगर मक्का लगा लेते हैं तो उसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ आगे आगे जिनको मक्का लगाना है हाँ। उसके लिए धान सही है। अगर आप दिसंबर जनवरी में मक्का लगा रहे हैं लेकिन तो अगर मक्का- आप उत्पादन की बात करेंगे नवीन सर, हम्म। तो इसके जगह पे और कई सारी कंपनी की वैरायटी आती है जो कि थोड़ा सा लंबा और मोटा दाना, उसके साथ उत्पादन में फिर थोड़ा सा कम डेट का है, थोड़ा तो दिन का किसान का मैं वही व्यू देख रहा हूँ कि बहुत सारा चीज सोच रहे हैं हाँ कि धान में मेरा खकड़ी भी कम हो, जल्दी से धान पक भी जाए, जी, ठीक, धान वजन भी हो, वजन भी हो, मतलब कई सारे मुद्दे लेके इसीलिए हाँ। इसको लोग खोज रहे हैं, खोज रहे हैं इसको। जबकि हाँ, चूंकि बस। मार्केट में इससे अच्छा वैरायटी भी हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल, इससे अच्छा वैरायटी भी है। फिर इसको ये आते भी हैं अच्छा है। आपका, ये है आपका, हाँ और एक वैरायटी ये है आपका, ये है समीना आपका हरलाल सीड्स, हरलाल सीड्स का है ये आपका समीना 333 है जी। तो इस वैरायटी के बारे में आप क्या बताएंगे? इस वैरायटी आपका देखिए ये समीना 333 वैरायटी जो है हरलाल सीड्स कंपनी का ये वैरायटी है। ये आपका लॉन्ग बोल्ड इसका दाना है। नहीं, इसको पहले ये बताइए आपकी ये मार्केट में लगा है धान क्या? हाँ बिल्कुल लगा है, मार्केट में इन साल लगा है। कितने साल लास्ट लगे ईयर से इसको? लास्ट ईयर ये 2021 में अपना छत्तीसगढ़ में आया हुआ है ये कंपनी। 2021 अच्छा। से अपन देख रहे हैं अपना सरगुजा डिस्ट्रिक्ट पे हम देख रहे हैं इस धान को, हम्म। और काफी अच्छा वैरायटी है। 2-3 साल से मार्केट पे जहाँ जहाँ पे किसान का लगा हुआ है वो दोबारा इस धान को मतलब रीडिमांड पे ले जा रहे हैं, मतलब वो अच्छा, अपने से अच्छा। मांग के ले जा रहे हैं कि भैया हमको वही धान चाहिए, दूसरा हम लेंगे मतलब आप ही के कस्टमर इसको लगा हमारे कस्टमर जो पिछले साल दिया हूँ 2 पैकेट 1 पैकेट दिया हूँ, वही इन साल 5-5 पैकेट 6-6 पैकेट 10-10 पैकेट धान ले जा रहे हैं। तो उनसे अगर चर्चा किए हुए तो क्या खासियत बता रहे हैं इस धान का? इसमें क्या इस धान खासियत पे है? सबसे बड़ा बात क्या है कि इस पे दाना की संख्या सबसे अधिक है। अच्छा। अन्य धान के मुकाबले में सबसे अधिक इसका दाना है। मतलब जो ये बाली आपका पेनिकल निकल रहा है उसमें आपका हाँ। दाना की संख्या मतलब ज्यादा है। ज्यादा है, दाना की संख्या ज्यादा है, मतलब 500 550 480 इस टाइप से एक बाली पे दाना है। और दाना गचरी बाली का कैसा कंडीशन है? गचरी भी इसका ठीक ठाक है, अन्य धान के मुकाबले में इसका भी गचरी ठीक ठाक है। गचरी तो देखिए मैं समझता हूँ किसान भाई की वो आपके ऊपर डिपेंड करता हाँ, है किसान कि के आप ऊपर उसका depend करता है। कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। जी जी जी। धान सबसे बड़ा चीज तो ये होता है कि 20 से 22 दिन में रोपाई कर दीजिए, ठीक, समय पे फर्टिलाइजर दीजिए, समय पे दवा डालिए, पानी समय पे दीजिए, तो खेत में हमेशा पानी भर के मत रखिए। ये सब चीज करेंगे तो कोई वैरायटी में गचरी आएगा ही। लेकिन बात ये होता है कि गचरी में जो दाना आ रहा है, दाना का संख्या कितना आ रहा है? दाना का संख्या भी देखिए इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ सर, अभी बता रहा हूँ। ये लगभग 500 550 480 इस टाइप से एक बाली पे दाना आती है। और बाली की लंबाई जो आता है 12 इंच 13 इंच 14 इंच तक इसकी बाली की लंबाई जाती है इसका। तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही। हाँ तो पिछले साल इसका क्या रिकॉर्ड था उत्पादन? लगभग एक पिछले साल 34 से लेकर 38 कुंटल तक 1 एकड़ पे किसान धान काटे हुए हैं। आप ही के कस्टमर? हमारे ही कस्टमर पे 34 से 38 कुंटल, मतलब यहाँ पे जितनी भी वैरायटी में दिखा रहा हूँ सबसे हाई यील्डिंग धान ये है। अच्छा अच्छा। हाँ सबसे हाई यील्डिंग धान ये है आज की डेट में। ये हमारा हो गया जो मीडियम वैरायटी है, हाँ, ऊपर का- मध्यम जमीन, हाँ। मध्यम जमीन हाँ, है। गादर चौक के जिसको बोलते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आपका आता है ये हाँ। आपका ये मतलब पीछे वाली लाइन जो आता ये है थोड़ा सा आपका- लंबे दिनों का हाँ, वैरायटी थोड़ा है, लंबे दिनों की वैरायटी। और इसको हम नीचे खेत में जहाँ के पानी बहता है ऐसे जगह पे लगा। हाँ पानी बहने वाला बहरा खेत जिसको बोला इसमें हमारा पहले है ये आपका मन्नत 1188 ये भी हलाल सीट का। हलाल सीड्स का है यहाँ। तो हलाल सीट का, तो मेरे को ये बता दीजिए कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट में अंतर क्या है? ये उत्पादन ज्यादा है उत्पादन में ज्यादा है। संख्या, मतलब ये देखिए कि जिसका उत्पादन ज्यादा है वो थोड़ा सा लंबे दिन का हाँ वैरायटी, लंबा दिन, जो जितना ज्यादा दिन अपने खेत पे रहेगा ज्यादा न्यूट्रिएंट लेगा उसका उत्पादन भी ज्यादा, और वजन भी इसमें ज्यादा क्या है होगा। कि आपका मतलब जो पौधे में जो टिलरिंग की संख्या है वो आपका मध्यम जमीन से गाढ़ा वाला जमीन जो बहरा जमीन होता है 130-35 दिन का, उस जमीन का धान पे आपका टिलरिंग की संख्या भी अधिक होती है। अच्छा। लगभग देखा जाए जैसे इस धान जो सामने वाली लाइन की बात कर रहे हैं, इस धान पे अगर आप टिलरिंग की बात करेंगे 8, 10, 12, 14 ऐसे इसका टिलरिंग आती है। ठीक, कई जगह पे किसान को 4, 5, 6, 7 ऐसी भी टिलरिंग आती है किसानों के खेत के जुताई के हिसाब से। और उसका फर्टिलाइजर खेत कैसे उसको बनाते हैं, खेत को सड़ाते कितना दिन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है खेत का टिलरिंग का। लेकिन यह है कि गहरा जमीन का है। और इसका जो टिलरिंग जो है पीछे लाइन का जो भी मैं धान दिखा रहा हूँ, ये कम से कम मिनिमम 15 प्लस तो सब में आएगा। 15, 18, उत्पादन 20, उत्पादन 22 इससे लगभग कितना किलो मतलब कितना कुंटल उत्पादन कम हो से रहा है? कम आपका इस जमीन से जो आपका मीडियम मध्यम जमीन से गहरा जमीन पे कम से कम 2 से 2.5 कुंटल 3 कुंटल धान आपका एकड़ पे ज्यादा होता है उत्पादन। अच्छा अच्छा। हाँ कम से कम। तो जिसके बाद हम लेते हैं क्या आता है इसको, राइस का। राइट का 84-33 GT। हाँ तो लिखा हुआ है आपका BLB, मतलब हाँ। लीफ ब्लाइट टॉलरेंट है और BPH ग्राउंड प्लांट ऑपर हाँ टॉलरेंट है। ये बायर कंपनी की भाई बहुत बड़ी कंपनी है, बायर ब्रांडेड कंपनी है। ब्रांड तो देखिए सभी कंपनी का होता है, हाँ, लेकिन सबका अपना अपना स्तर है। अपना अब अपना विश्व स्तर है। स्तरीय है भाई, अपना जी, चला जी, रहे जी, हैं। इसका उत्पादन क्या है लगभग? ये भी बहुत अच्छा उत्पादन है। इस धान की बाली जो आता है ना, अगर बात करेंगे तो अच्छा मोटा मोटा इसका मतलब बालियां निकलती है इस पे, और इसका उत्पादन भी काफी अच्छा उत्पादन है। ये भी लगभग पिछले साल ये धान मैं जहां पर भी दिया हूँ तकरीबन 4 किलो धान पे
मैं एक एकड़ पे तो 6 किलो लगता है, 4 किलो पे लगभग 54 बोरा 55 बोरी, 40 किलो के कट्टे के हिसाब से 54 से 55 बोरी धान मैं अपने आंखों से देखा हूँ। अच्छा अच्छा, 25-26 किलो तक उत्पादन, इसका 25 कुंटल तक उत्पादन हुआ। ऊपर आप 55 बोरी इंटू 40 किलो आपको निकाल के देखिए कितना आपका आ रहा है। 55 बोरी गुना 40 किलो, ये आपका हो गया सर 22 कुंटल 4 किलो। 4 किलो हाँ, अब 6 किलो पे आप जोड़ सकते हैं, यानी 11 कुंटल और जोड़ दीजिए, 22 और 11 33 कुंटल तक इसका उत्पादन हम देखें एकड़ का अगर एवरेज करें तो। और काफी अच्छा धान है ये आपका बीपीएच और बीएलबी, ये दोनों के प्रति टॉलरेंट है, उसके प्रति ये मतलब ये धान जो है बीमारी के प्रति सहनशील है और काफी अच्छा इस पे मतलब दवा बहुत कम लगता है इस पे, इस धान पे फेमस कंपनी पे चलता है। हाँ, मतलब बहुत कम दवा, अगर कोई किसान इसको लगाएगा तो अपने खेत में उसको बार बार स्प्रे टंकी उसके पीठ पे नहीं चढ़ाना पड़ेगा। ये धान आप शुरू बता रहे थे बहुत फेमस कंपनी है हाँ, पायनियर का, ये काफी पुराना कंपनी और बहुत अच्छा फेमस वैरायटी है पायनियर 27-37। इसका उत्पादन क्या है? ये भी बहुत अच्छा उत्पादन है, ये जैसा बागमती धान की उत्पादन है उसी प्रकार से इसका भी है, लगभग 32 से 35 कुंटल तक इसका उत्पादन है। पायनियर 27-37 130-35 दिन का तो ऐसे ही फेमस, इतना इसको डिस्कस करने हमको जरूरत हाँ, बहुत पुराना वैरायटी है, बहुत पुराना वैरायटी है। इसके बाद आप दिखा रहे थे आपका ये 362, हाँ 130 दिन 130 दिन 135 दिन लगभग उतना दिन पे जाता इसका है। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं देखा था इसको बहरा खेत के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं इसको देखा था ऊपरी भूमि में लगाते हुए। आप ये सब धान लगा सकते हैं, ये 64-44 आप इसको भी चाहो ऊपर में लगा लो, इस खेत में आप इसको लगा लो। ये इसका उत्पादन इतना जबरदस्त उत्पादन था। 120 दिन की वैरायटी भी खेत में ना आप चाहो तो ये कोई भी धान लगा लो, लेकिन आपके पास पानी होना चाहिए। हाँ बस ठीक है, आएगा। हाँ 130 दिन, क्योंकि मैं इसको देखा वो रिजल्ट है, मैं इसलिए काफी बता अच्छा रहा धान हूँ। है और इसका बालिया इतना काफी जबरदस्त बड़ी-बड़ी बाली है लंबी आती है। इसका। आप एक ही तरीके से ऐसा खेत है ना जी, ऐसे खेत में इसको उत्पादन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल होता है, अच्छा था, काफी अच्छा। इसका खासियत तो बताने की जरूरत नहीं है ये, हाँ। क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कितना फेमस धान नहीं है। अच्छा धान है, यूएस कंपनी का बहुत अच्छा उत्पादन मान लीजिए इसी के बराबर इसका हाँ, उत्पादन सब इसी का बराबर उत्पादन है। है। एक नया वैरायटी उधर दिखा रहे थे नया आपको, इसको अपन नहीं कर सकते हैं, वैसे कहेंगे तो नहीं। 64-44। 64-44 नाम से तो बचपन से हम लोग सुन हाँ, रहे हैं, लेकिन ये 64-44 गोल्ड है ये। जो मेरे को लगता है लगभग तकरीबन 20 साल तो हो गया होगा। 20 साल अगर नहीं भी हुआ होगा तो 15 साल 15-16 साल हाँ, लगभग 15-16 साल से चल ही रहा है। 64-44 चल रहा था, हाँ। लेकिन बीच में आया गोल्ड। बीच में गोल्ड, इसको कंपनी इसको इसमें 64-44 गोल्ड बना ये दिया। कि बीएलबी से सुरक्षा, मतलब हाँ। बैक्टीरियल लीफ ब्लड से इसका सुरक्षा है, पहले ये चीज नहीं था, पहले 64-44 पे क्या है कि वो आपका बीएलबी वगैरह लग जाता लग जाता था, बहुत ज्यादा रोग लगता हाँ, था, लेकिन अब इस धान पे क्या है कि उसके प्रति अच्छा काफी अच्छा सहनशील है 64-44। इसीलिए और ज्यादा फेमस हो गया। हाँ 64-44 मतलब ये आपका उत्पादन भी देगा और साथ ही साथ ये क्या करेगा, आपको रोगों से लड़ने का भी क्षमता। लड़ने का क्षमता भी। जी जी जी। मतलब जो तो अगल बगल खेत में अगर मान लीजिए कि भाई 20 एकड़ बड़ा 20 एकड़ या 25 एकड़ बड़ा सा प्लॉट है, उसके बीच में अगर ये धान लगा है तो सर्वप्रथम बीएलबी इस पे नहीं आएगा, अगल बगल अन्य खेत पे आएगा, लेकिन ये अगर बीच में लास्ट में आ सकता है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग इस पे बीएलबी का नहीं हो अब सकता। नहीं आएगा, ऐसा नुकसान नहीं पहुंच जाएगा, उतना तक किसान अपना संभाल लेगा दवा वगैरह डाल के। इसका उत्पादन भी सेम से हाँ उत्पादन। सेम उत्पादन है, वही 32 से 35 कुंटल इसका भी उत्पादन आ जाता है, 1 एकड़ पे 6 किलो। तो देखिए जो हम लोग नीचे का जो जितना वैरायटी था इसका हम लोग प्राइस डिस्कशन नहीं किए। हाँ। इसका प्राइस का ये थोड़ा सा डिस्कशन महंगा वैरायटी है, ये पीछे वाली जो भी वैरायटी है ना सर, ये तकरीबन अब 1150 1200 1250 रुपए की वैरायटी सबसे है। हाईएस्ट रेट में 10 में से सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका है इसमें से? इसका है राइस प्राइस 84 रुपए। क्या प्राइस लगो इसका आता है? ये तकरीबन सर इस साल मार्केट में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले पे इस धान का रेट जो है तकरीबन 1200 1250 रुपए का रेट है। मतलब 1200 1300 बीच में इसका प्राइस है, और बाकी सब जो 1100 आसपास है। इसका भी तकरीबन 1150 1200 इसी की मतलब अगर हम देखते हैं कि 1200 1300 के बीच में सबका प्राइस है, लगभग मतलब 100 रुपए का डिफरेंस इसमें और इसमें आता है। आता है। लगभग। चलो बहुत बहुत इसी से अलग अलग धन्यवाद। वैरायटी का रेट का तो जानकारी हम दिए हैं, शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, हालांकि वीडियो लंबा हुआ लेकिन पूरा जानकारी किसान भाइयों को मिला। मिल गया है। चलिए चलिए धन्यवाद।